हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमी। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना विद हुमी। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ सिंपल एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये बनाना निहायत ही आसान है। आप इसे चंद मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये जायके में बेहद लजीज होगी। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं। लेकिन किचन में जाने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल खाना शाना विद हुमी की वीडियोस को अच्छी लगें तो वीडियोस लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हमें अपने स्पेशल से पराठे की स्पेशल से डो बनानी है। डो बनाने के लिए हमें 2 कप आटा चाहिए। सिंपल चक्की का जो नॉर्मल आटा होता है वो लिया है। साथ ही शामिल कर रहे हैं इसकी आधा चमचा नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं डालडा घी। 1 चमचा मैंने डाल दिया है और दूसरा चमचा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, घी डालने से डो बहुत सॉफ्ट बनती है। 2 ही पॉइंट होते हैं डो को सॉफ्ट बनाने के। एक नीम गर्म पानी से आप उसकी डो बनाएं और दूसरा इसमें घी डाल दें, तो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और रोटी या पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमारी डो बनकर तैयार है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड पर। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, डो के ऊपर थोड़ा सा मैंने आटा छिड़का है। आटा छिड़कने के बाद इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद एक पीस लिया है और उसका पेड़ा बना लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पेड़ा बना और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरीके से मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हल्के से हमने प्रेस किया और इसके ऊपर आटा छिड़क दिया, खुश्की छिड़क दी। तो यहाँ पर आप इसे बेल लें और यहाँ पर बेलने के बाद आपको इस पर 1 चमचा घी लगाना है। इसे आराम से हाथ से फैला दें और इसके ऊपर आपने अगेन आटे की खुश्की छिड़कनी है। तो फ्रेंड्स, ये खुश्की छिड़कने से क्या होगा कि जब हम इसकी लेयर्स को काट कर एक दूसरे पर रखेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। तो अब आप इसे स्ट्रिप्स में कट कर लें। बहुत ज़्यादा आपको बारीक बारीक सी जितनी आप इसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे इतने ही ज़बरदस्त पराठे की लेयर बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको जल्दी जल्दी से कट कर लिया। अब फोल्ड करने का आपको इस तरीके का मेथड रखना है। सो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस आपको बहुत स्मूथली, बहुत नरमी से करना है। बहुत इसको एकदम टाइट वाला फोल्ड नहीं करना, इसकी तमाम लेयर्स मिक्स हो जाएंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले आप राइट से इसको टर्न करें और लेफ्ट वाला छोटा सा मोड़ के इसको इस तरीके से ऊपर रख दें। तो यहाँ पर इसकी लेयर्स देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और बेलन को बहुत स्लो स्लो चलाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स पूरी बरकरार हैं। अब हमने इसे तवे पर डाला है। तो ये तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने नॉर्मली इसको गर्म किया था। और साइड से इसके घी लगा देंगे और इस तरीके से आप इसे पलट दें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गरम तवा नहीं है, गरम इसको करना भी नहीं है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा क्रिस्पी सा रखना है पराठा अंदर से। और क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा भी है तो थोड़ी देर में सिकेगा क्योंकि हमें अंदर से भी इसे सेकना है। तो आप इस तरीके से इसे सेकते रहें स्लो आंच पर। ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लच्छा पराठा नहीं है ये, जस्ट हमारा एक स्पेशल सा पराठा है। लच्छे पराठे की रेसिपी भी इंशाल्लाह सून अपलोड करेंगे हम। और यहाँ आप इसको पलट दें और माशाल्लाह से इसकी लेयर्स देखें, बहुत क्रिस्पी बनेगा ये पराठा। आप इसे बस थोड़ा थोड़ा घी डालते रहिएगा ऊपर। तो चलिए अब हम अंडे की जानिब चलते हैं कि अंडा भी बनाना है हमें। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे। तो अंडों में शामिल करना है आधा चमचा नमक। नमक शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद आप इसे साइड पे रख दें। अब यहाँ पर आपने लिया है 2 चमचे घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालनी है चॉप की हुई 2 चमचे घी में 2 प्याज चॉप की हुई डाली हैं और आप इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हल्की सी सॉफ्ट हुई तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा ऐड कर दिया। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर 2 अदद हैं, ये नॉर्मल साइज़ के थे। अब यहाँ पर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है।
तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर लीजिएगा, बट मुझे इतना ठीक लगता है तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना ही डाल लिया। तो यहाँ आधा चमचा नमक लिया है, 1/3 चमचा हल्दी ली है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये ऑयल रिलीज़ कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और ऑयल साइड्स पर आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पर ऑयल नज़र आ रहा है। अब ये जो अंडा फेंट कर रखा था स्लो करके इसमें डालते रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपने एकदम नहीं डालना, स्लो करके डालते रहें ताकि एक एक चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और सब चीज़ें आपस में अच्छी बॉन्डिंग करके अंडा भी हर एक मसाले में मिक्स हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्लो फ्लेम पर ये सारा काम करना है क्योंकि अंडा है और कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसे हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक करें। तो फ्रेंड्स सुबह के ब्रेकफास्ट में बनने वाली बहुत झटपट सी रेसिपी है ये, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी फीडबैक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अंडा तो यहाँ पर बनकर रेडी है। अब इसमें हमने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारा झटपट और क्विक सा अंडा पराठा जो हमने अभी अभी गर्मा गर्म बनाया सर्विंग के लिए रेडी है। तो अब हम इसे जल्दी से एंजॉय करेंगे, खाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स का रेशो वैसे तो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।